इंदौर के लसूड़िया पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से 34 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने देवास की कंजरों से मोटरसाइकिल चोरी करने का तरीका सीखा था। वहीं आरोपियों द्वारा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से और देवास से मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। वाहन चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी वाहन चोरी करने के बाद उन्हें आसपास के खंडरों में छुपा देते थे और ऑर्डर मिलने पर उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे, जिसमें लसूड़िया पुलिस ने स्कीम नंबर 136 पर से 2 बदमाश अभिषेक और कैलाश उर्फ गोलू मालवी को एक मोटरसाइकिल और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें जब दोनों बदमाशों से पूछताछ की तो इन बदमाशों ने कंजर गिरोह के शातिर चोरों से इनके संबंध निकले। यह आरोपी बीते 1-2 वर्षों से इंदौर देवास के अलग अलग स्थान से कई मोटरसाइकिल चोरी भी की है। वहीं पूछताछ में इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ अलग अलग स्थान से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया, जिसके आधार पर उनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने पास एक चाकू रखते थे, वह सुनसान खड़ी मोटरसाइकिल के वायर काट कर उसे चुरा लेते थे और आसपास के सार्वजनिक पार्किंग में स्थान में खड़ी करते थे, जिसके बाद मौका मिलते ही उसे सुनसान इलाके में ले जाकर रख दिया करते थे और ऑर्डर मिलने पर उसे भेज दिया करते थे। वहीं उनके इंजन नंबर चेचिस नंबर मिटाकर उन पर फर्जी इंजन नंबर और चेचिस नंबर चढ़ा देते थे, जिसमें पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक कैलाश उर्फ गोलू, राहुल चौहान, अनिल पनवार और जितेंद्र उर्फ जैनपाल हैं। जिनसे पकड़े गए आरोपियों से कल 34 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से उन्हें चुराई थी। सर, एक वाहन चोर गिरोह पकड़ा है, कितनी गाड़ियां बरामद हुई, कितने आरोपी हैं? जैसा आप सभी को मालूम है कि इंदौर महानगर में वाहन चोरी एक जो है हमारे लिए चैलेंज रहता है हमेशा। यहाँ पे 2 ग्रुप एक्टिव रहते हैं, एक बाग टांडा का और एक देवास साइड का। तो इसी तारतम्य में जो थाना लसूड़िया है, इसमें इनकी टीम ने एक्टिवली ये घटनाएं देखते हुए अपनी एक टीम गठन करी और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की चोरियाँ हो रही थी वहाँ पर अपनी पहले से एक रेकी के लिए टीम लगाई। और जब उसमें कुछ फुटेज के माध्यम से कुछ क्लू मिला तो इसमें ये हुआ है कि जो दोनों आरोपी थे उनको रंगे हाथ चोरी करके जाते हुए मांगले से पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इसमें 34 वाहन जो है वो जब्त किए गए हैं, जो लगभग 23 लाख कीमत के हैं, जिसमें कि अलग अलग 19 FIR रजिस्टर्ड है अलग अलग थानों में, जिसमें 34 में से 19 FIR शुदा जो है वो वाहन जब्त हुए हैं और बाकी जो है अभी उनको सर्च किया जा रहा है कि किनके वाहन वो वाहन स्वामियों के माध्यम से, रक्षक के माध्यम से पता किया जा रहा है कि किनके वाहन हैं और उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। टोटल इसमें 2 लड़के जो हैं इसमें एक्टिवली हमने इनको जो टीम ने इंटरसेप्ट किया था, 2 आरोपी मिले हैं इसमें और जो इनको एक डिमांड भेजता था और जो इसको डिस्पोज करता था उसमें एक आरोपी वो है और उसके अलावा 2 इनके अन्य साथी और हैं। डिमांड वाला कौन है, क्या बैकग्राउंड है? ये बेसिकली ये लड़के जो हैं ये देवास के रहने वाले हैं, ये पीपल रवा जो गांव है वहीं के रहने वाले हैं। ये लोग जो हैं जो वहाँ के गैंग हैं उनके साथ जो है कार्यशैली से वाकिफ़ है, उनके साथ संपर्क में थे। उनको देखते देखते इन्होंने भी जो वाहन चोरी का तरीके हैं वो सीख लिए और फिर ये लोग भी इस चीज़ में एंटर हो गए और इन्होंने ये वारदातें करना प्रारंभ कर दी। मॉडस ऑपरेंडी यही था कि ये जो अपने इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे जहाँ पर कि ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पर आते थे, वहाँ से गाड़ी जो है पिक करते थे सडनली। अपने इनके पास काफ़ी औजार और काफ़ी प्रशिक्षित थे, कैसे इनको ताला तोड़ना है, कैसे नकली चाबी का इस्तेमाल करना है और फिर वहाँ से पिक करके ये लोग इसको अगर डिस्पोज नहीं कर पाते थे तो कोई सुनसान क्षेत्र में कोई खंडर जगह पे डाल देते थे और जब ऑर्डर आता था तो ऑर्डर के हिसाब से भी चोरी करते थे और अगर उन्होंने पहले से चुराया हुआ वाहन है तो संबंधित को सप्लाई करते थे। पर्टिकुलर मॉडल का ऑर्डर आता था और कितने प्राइस में बेचते थे? ये इनको ऑर्डर जो है ये रैंडम था, पहले ये चोरी करते रहते थे, लेकिन ये जब डिलीवरी करते थे तो कई बार जो है वो मॉडल बेस्ड डिलीवरी भी करते थे। जो कीमत है जो है ये लोग 50% और 60-70% रेट पे ही बेचते थे। बरामदगी में जो औजार सर मिले हैं वो किस तरह से चेचिस मिटाते थे? ये बेसिकली जब इनसे पूछताछ हुई तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीपल रवा के पास के हैं, इन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ये इनको मालूम था कि हम जब बेच रहे हैं तो इंजन नंबर, चेचिस नंबर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू होता है, तो ये उसको मिटाना और नया चढ़ाने का प्रक्रिया भी अपनाते थे। साथ ही साथ में इनसे पूछताछ करने पर जो इनके पास जितने भी औजार हैं हमने उसके बारे में खुलासा किया, फिर हमने इनके पास से वो जब्त किया। इन्होंने 3 गाड़ियों के नंबर अभी बदले हैं, जो कि उसको भी अलग से जो उसमें विधि संगत कार्रवाई वो अलग से। जो गाड़ियों के नंबर बदल के बेचते थे क्या उनके डॉक्यूमेंट भी बनवाते थे फर्जी? नहीं, ये आगे के जो प्रक्रिया है, जो बेचने वाली प्रक्रिया है, ये इनका तो दूसरे साथी थे, ये उनके द्वारा किया जाता था, तो अभी उनसे और पूछताछ करेंगे तो ये क्लियर होकर आएगा। बेसिकली ये कोई लीगल एकदम तरीके से नहीं बेचते थे, ज़्यादा तो सब गांव क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर
कम आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं तो उन्हीं को बेचते थे, जहाँ पर कि नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन बनाने का ऐसी जानकारी नहीं आई है, परंतु इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलने की जानकारी है। पहले का भी रिकॉर्ड अभी चेक कर रहे हैं कि इनका पहले का रिकॉर्ड है या नहीं। ट्रेनिंग मिली थी इन लोगों ने इस तरीके की? ट्रेनिंग नहीं, वहीं के रहने वाले हैं, तो क्योंकि वहाँ पर ये मॉडस ऑपरेंडी है तो साथ में रहते रहते अभ्यस्त होगा ये। इनकी दोस्ती यारी के बारे में और पता किया जा रहा है कि कोई विशेष व्यक्ति तो इनके संपर्क में नहीं रहा हो, कोई बड़ा सरगना तो नहीं है। तो उम्मीद की जाए कि इसमें और भी अपराधी बढ़ेंगे? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। बेसिकली जो हमारा एक रहता है, हमेशा एक कानूनन प्रक्रिया रहती है, तो अभी हम इनकी और PR लेंगे और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कड़ियाँ खुलेंगी संभावना है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में कांवड़ियों के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। आपको बता दें कि सिद्धपेट, नागेश्वर नाथ और लता चौक पर की गई पुष्प वर्षा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी निखिल टीकाकरण फुंडे और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कांवड़ियों के ऊपर बरसाए फूल। आज भी हजारों की संख्या में कांवड़िया पहुंचते हैं अयोध्या। पुष्प वर्षा को लेकर कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन का किया धन्यवाद। IG प्रवीण कुमार के निर्देशन में हुआ पूरा कार्यक्रम। सावन के दूसरे सोमवार पर सोनभद्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं डाला स्थित प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए भव्य जलाभिषेक व कांवड़ यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में शिव भक्त सोन नदी का पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नंगे पांव बोल बम का जाप करते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर पर लंबी कतारों में लगकर शिव जी से मन्नतें मांगी और शिव भक्त मांग धतूरा फूल बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक कर शिव जी को प्रसन्न करने में दिखे। लगभग 3 घंटे लगातार अचलेश्वर शिव मंदिर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं आज सावन के दूसरे सोमवार को महादेव सेवा समिति द्वारा भव्य जलाभिषेक व कांवड़ यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भक्तों का रेला सोन नदी तट पर उमड़ पड़ा और वहां से पवित्र नदी का जल कलश में भरकर लोग नंगे पांव सर पर रखकर डाला स्थित अचलेश्वर महादेव के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान महादेव और अन्य भगवान की झांकी भी निकाली गई। शिव भक्ति गीत पर शिव भक्त रमे दिखे और जमकर पूरे रास्ते झूमते नजर आए। 10 किलोमीटर की शोभा यात्रा के दौरान बीच बीच में चौपन नगर में पानी, फल और मिठाइयों की व्यवस्था सीनियर रेलवे TTE व उनकी टीम और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा कई जगहों पर की गई है। डाला में हर हर महादेव कांवड़ सेवा समिति डाला के सदस्यों अंशु पटेल, अनिकेत श्रीवास्तव, निर्भय चौधरी, अमित मिश्रा, शिवम बरनवाल, शुभम शमशेर, सुरेश गौतम, विशाल द्वारा कांवड़ियों को जल पिलाकर उनकी प्यास को तृप्त करने का कार्य किया। रास्ते में भक्तों के लिए कई जगहों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। धूप और भरी उमस के बावजूद शिव भक्तों की भक्ति
नजर आई है और शोभा यात्रा पूरी कर भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे रहे। आस्था के उत्सव में सभी साथ नजर आए। सफल आयोजन के लिए महादेव सेवा समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सभी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। कमेटी के उपाध्यक्ष वंशराज शुक्ला, आदित्य पांडे, महामंत्री संदीप चौरसिया सहित कई लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। नगर परिषद पानसेमल के प्रभारी लेखपाल और कर्मचारियों को पार्षदों ने धमकाया। परिषद के कर्मचारियों ने एकजुट होकर दिया थाना प्रभारी को आवेदन। पानसेमल नगर परिषद के प्रभारी लेखापाल अमित शाह और अन्य कर्मचारियों ने पुलिस थाने पर एक आवेदन दिया। सर ये रात्रि में क्या घटना हुई आपके साथ? शनिवार को हम 4 कर्मचारी थे। मैं था, अनिल कदम जी थे, एक धनराज सोनवणे और एक अपने राजेश प्रजापति। हम 4 लोग हमारे व्यक्तिगत काम से सीएमओ साहब की परमिशन लेके, हालांकि शनिवार को शासकीय अवकाश देता है, हमने सीएमओ साहब से परमिशन लेके हम अपने व्यक्तिगत काम से गए थे। रात को वापसी में 11 बजे तहसील चौराहे के आगे, तहसील चौराहे और शनि मंदिर के आगे एकदम से गाड़ी पे 4-5 लोग एकदम से अचानक आए। पहले तो हम डर गए कि कोई ये असामाजिक तत्व तो नहीं है। फिर हमने देखा तो हमारे निकाय के 5 पार्षद थे। ये हमने थाने पे आवेदन दिया। इसमें उल्लेखित 5 पार्षदों द्वारा गाली गलौज की गई, खींचातानी की गई। एक ने बोनट पे हाथ मार के गाड़ी रोकी और हम अचानक डर गए, इस तरह के गाली गलौज करने लगे। और फिर हम जैसे तैसे घर पहुँचे। पहले मैं घर पे उतरा, बाकी ये लोगों को पीछे की साइड से घर पे छोड़ते हुए गाड़ी फिर चली गई। उनका एक पक्ष ये भी आया है कि कुछ परिषद के काम से गए थे। परिषद के काम से नहीं गए थे, हम हमारे व्यक्तिगत काम से गए थे। और शनिवार को वैसे भी कोई छुट्टी होती है, परिषद का कोई काम ही नहीं हो पाता है। अब क्या चाह रहे हैं आप? थाना प्रभारी ने आपको बताया यही कि हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि कभी मैं तो चलो आज कर्मचारी लोग थे, कल मेरी परिवार वाले भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह की हरकत होगी तो हम कर्मचारियों की क्या सुरक्षा है। इसलिए हमने माननीय थाना प्रभारी महोदय को, कलेक्टर महोदय को और यहाँ एसडीएम साहब को आवेदन दिया है। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए फिर आप आगे जाएंगे? कलेक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं कल हम। सर, पानसेमल नगर परिषद के प्रभारी लेखापाल अमित शाह के साथ जो कथित पार्षद हैं, उन्होंने गाड़ी रोककर कुछ धमकाया है, क्या कहेंगे सर इसका बारे में? हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया है मामला कि अमित के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा कहीं जा रहे थे तो कुछ पार्षद कुछ पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा गाड़ी रोक के धमकी दी गई है, धमकाया गया है, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैंने लिखित मुझे दो, मैं भी लिखित में कार्रवाई करूँगा और आप भी लिखित में दो थाने को। सर, पिछले दिनों से कहीं यहाँ पर एसएमएस की स्थिति है कि अप्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव किसी चीज़ें हैं, घोटाले को लेकर कहता है सामने वाला पक्ष, क्या कहने सर इस बारे में? नहीं, इसके संबंध में मेरे पास तो अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया। मैं अभी आया हूँ तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। सर, अभी इस जो घटना हुई है इसको लेकर क्या आगे कार्रवाई कर रही है परिषद? हाँ, नगर परिषद अभी लिखित में कार्रवाई कर रही है। कहाँ? थाने पर? थाने पे हो, कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे। शाजापुर जिले ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बेहतर प्रदर्शन किया है। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शाजापुर जिले ने जून माह की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के नेतृत्व में अपनी बेहतर प्रशासनिक दक्षता को दोहराया है। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा की जाकर जिले के समस्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए एवं प्रतिदिन संबंधित लंबित शिकायतों वाले विभाग एवं अधिकारियों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश स्तर से जारी रैंकिंग में संपूर्ण प्रदेश में शाजापुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने इस उपलब्धि के लिए जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए नागरिक को त्वरित सेवाएं देने की बात कही।
मुरैना में जौरा थाना क्षेत्र में सिकरौदा के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जौरा थाना क्षेत्र में सिकरौदा के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार रघुराज सिंह पिता देवी सिंह उम्र 58 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर उनके पुत्र गजराज सिंह पिता रघुराज उम्र 28 साल निवासी माली बाजना गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से जौरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक का जौरा पोस्टमार्टम हाउस में पीएम किया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। करीबन रोड पर 1:30 से 2 बजे डेड बॉडी पड़ी रही। कोई भी पुलिस प्रशासन या इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस जैसी सेवाएं नहीं मिली, तो उन्होंने आक्रोशित होकर रोड पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को उठाकर लाए। इसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक्सीडेंट 4 पहिए की गाड़ी से हुआ है। अच्छा, हाँ। उन्होंने दिया। ये काय पे थे दादा जो थे? मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, और कौन था इनके साथ? चाचा है, मतलब इनको लड़का हो छोटो, वो भी भर्ती है सर हॉस्पिटल के अंदर। उसको अपने निजी वाहन से लेकर गए हैं। आप निजी वाहन से ले गए हो? हाँ, अपनी मोटरसाइकिल लेकर। 108 पे फोन किया, कोई भी एम्बुलेंस अपनी मोटरसाइकिल लेकर गए। ट्रैफिक जाम हुआ है, उसके बाद में ये पुलिस प्रशासन अपनी मोटरसाइकिल भिजवाया यहाँ पे। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी जाम लगाया, जब पुलिस आई है, जब तक कोई नहीं आया। और देख रहे हो आप किस तरीके से बात करते हैं पुलिस प्रशासन वाले भी। मैं आपका? मेरा नाम बल्लू है। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं तो चढ़िया के बाद जी बहने हुए। आपके बहने हुए हैं? हाँ सर। क्या बात हुई है? एक्सीडेंट जो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो दिख ना रहे सब। कितना समय हो गया है इसको? 4 घंटा है गए सबसे। अच्छा, 4 घंटा से यहाँ आपको कोई भी सेवा नहीं मिली? अच्छा, अरे तो उठा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सोनभद्र जिला कार्यकारिणी का गठन चौपन स्थित होटल श्याम लॉज में एक बैठक के दौरान किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने की। बैठक में संगठन के विस्तार, सशक्तिकरण और आगामी योजनाओं को लेकर गंभीर चर्चा की गई, जिसके उपरांत जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बिंदु पांडे को सोनभद्र का जिलाध्यक्ष का पद सौंपा गया। डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद समाज, संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा व जागरूकता के लिए कार्य कर रही है और ये नई कार्यकारिणी निश्चित ही संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। ये कोई राजनीतिक दल नहीं, ये एक संगठन है जो हिंदुत्व को लेकर काम करेगा और बिना किसी जात के भेदभाव के साथ सभी को साथ लेते हुए चलेगा। डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि उनका संगठन का विस्तार 22 प्रदेशों में हो चुका है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है। 52 से अधिक उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। बड़ी तीव्रता से संगठन अपने कार्य को कर रहा है। प्रदेश सचिव ने बताया, छांगुर बाबा के मामले को बेनकाब करने में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अहम भूमिका है। मामले को लेकर मुर्शिदाबाद भी गए थे। मुर्शिदाबाद जनपद में ममता सरकार हम लोगों को प्रवेश नहीं करने दी, लेकिन आने वाले समय में मुर्शिदाबाद पहुंचने में हम सब सफल होंगे। कोई भी हिंदुत्व से संबंधित कोई भी समस्या को लेकर परिषद से मदद ले सकता है। भाषा विवाद पर डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने कहा, कुछ हमारे अपने लोगों के बीच में त्रुटियां हैं। हिंदुओं की समस्या के लिए हमारे केंद्रीय कार्यालय द्वारा सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जो पूरे भारत में 24 घंटे कार्य करेगा। वहीं बिहार के चुनाव पर उन्होंने कहा, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भी हिंदुत्व को आगे लेकर आएगा, हम उनका समर्थन करेंगे। खाद यूरिया की कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी सोनभद्र के नेतृत्व में ओपरा तहसील पर खाद यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ सोनभद्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई चल रही है और ऐसे समय में किसानों को फसल के लिए यूरिया खाद, बीज, बिजली, सिंचाई के लिए पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है।
जिला महासचिव बाबूलाल पनिका और कांग्रेस नेता जयशंकर भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की यह किसान विरोधी सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। आज किसान खेती के समय में गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। बिजली आपूर्ति के चलते किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वरिष्ठ नेता हरदेव तिवारी एवं आरपी त्रिपाठी ने कहा कि यूरिया खाद के लिए किसान सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर कालाबाजारी के चलते इस समय उमस भरी गर्मी में दिन भर लाइन लगाकर दोगुने दामों पर खरीदने को मजबूर है। प्रदेश का अन्नदाता किसान आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हितों के लिए संघर्ष करती रही और किसान हितों के लिए प्रतिबद्ध है। जिला महासचिव सुनीता तिवारी एवं जिला सचिव शेखर शरण सिंह ने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी से साफ सादर अनुरोध है कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वर्तमान समय में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को तुरंत पूरा कराया जाए। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में देव आदिदेव आशुतोष भगवान भोलेनाथ का आज सावन मास पर्व के द्वितीय सोमवार को तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में शोभा यात्रा के रूप में राजा का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले बाबा ओंकार का जहां मां नर्मदा के उत्तर तट पर पूजन अभिषेक हुआ, तो वहीं ममलेश्वर महादेव का मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर पूजन अभिषेक होने के बाद ओंकार एवं मंगलेश्वर महादेव ने मां नर्मदा के आंचल में नौका विहार किया, जिनके दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्त दोनों ब्रिज के अलावा आसपास की धर्मशालाओं से यहाँ विहंगम दर्शनों का लाभ ले रहे थे। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं किए जाने की यात्रियों ने प्रशंसाएं की, तो वहीं एसडीएम शिवम प्रजापति, एसडीओपी मनोहर गवले, मानधाता पुलिस प्रभारी अनूप सिंधिया, नगर परिषद मुख्य अधिकारी श्री संजय गीते श्रद्धालुओं की हर संभव मदद के लिए मुस्तैद रहे। तो वहीं कांवड़ यात्री भी भारी संख्या में तीर्थ नगरी में भोलेनाथ बोल बम बम के नारे से भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। आज सिंगाजी धाम से ओंकार नगरी तक भव्य कांवड़ यात्रा का भी प्रवेश हुआ, जिसमें यात्रा प्रमुख भवानी नामदेव, आशीष राठौर, सुरेश विश्वकर्मा, सिट्टू भाई, रामपाल, सावनेर, हन्नू दादा कांवड़ यात्रियों के साथ यात्रा का संचालन कर रहे थे। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव एवं ममलेश्वर महादेव के दर्शनों का लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। तो वहीं नर्मदा नदी के खेड़ी घाट पर महंत चंदनपुरी महाराज के स्थान पर फलाहारी महाप्रसाद भंडारे का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ये घटना ऐसी है कि आपको सुनने में भी आश्चर्य होगा कि कलयुग में ऐसे काम भी होते हैं जो एक परिवार के लिए शर्मनाक बात भी हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपने मामा मामी के साथ चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि मैं घर का काम करती हूँ। आज से करीब 1 महीने पूर्व 20 जून 2025 को दोपहर 2 बजे मेरे पिता मुझे लकड़ी लेने खेत पर ले गए थे। वहाँ मेरे पापा ने मुझे पकड़कर नीचे गिरा दिया था। तभी मैं चिल्लाने लगी और मेरा मुंह दबा दिया और मैं भागने की कोशिश करने लगी तो मुझे पत्थर मारी, जिससे मेरे उल्टे नैन पर लगी। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया और मुझे धमकी दी कि किसी को अगर घर पर बताया तो तुझे तेरी मम्मी को जान से मार दूंगा, जिसके कारण उसने किसी की घटना नहीं बताई। फिर उसके करीब 10 मिनट बाद फिर करीब 11 बजे मेरे पापा मुझे घर से शराब ले जाने का बोलकर ले जाने लगे, तो मेरी मम्मी ने रोका तो मम्मी के ऊपर चिल्ला चोट करी और मुझे अपने साथ गांव की नदी तरफ लेकर गए और वहां ज़बरदस्ती गलत काम किया। फिर मैंने मम्मी सुबह घटना के बारे में बताया तो मेरी मम्मी ने पापा से लड़ाई झगड़ा किया और धमकी दी कि किसी घटना के बारे में बताया तो सभी को जान से मार दूंगा।
तो मेरी मम्मी मुझे और मेरे भाई को लेकर मामा मामी के घर चली गई थी। सर आज ये 14 साल की बच्ची के साथ क्या कोई मामला है? आज पुलिस चौकी खलटाका पर एक 14 साल की बालिका अपने परिजनों के साथ अपने मामा और मामी के साथ थाने पे आई, जिसने बताया कि उसके पिता द्वारा उसके साथ कुछ दिन पूर्व गलत काम किया गया था, जिस पर से थाने पे बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें गिरफ्तारी हुई है? राउंड अप कर लिया है आरोपी को और कल न्यायालय पेश किया जाएगा उसको। जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवगढ़ के हितग्राही सरपिया डावर द्वारा हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत पशु शेड बनाने हेतु ग्राम पंचायत देवगढ़ में आवेदन पत्र दिया था। उक्त आवेदन पत्र अग्रिम कार्रवाई हेतु जनपद पंचायत पार्टी भेजा गया। जनपद पंचायत पार्टी में पदस्थ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी श्री मंगल सिंह डावर द्वारा आवेदक से पशु शेड स्वीकृत किए जाने के एवज में ₹5,000 रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत आवेदक सरपिया ने पुलिस अधीक्षक विपोस्था लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 22/7/2025 को ट्रेप दल का गठन किया गया एवं आरोपी मंगल सिंह डावर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत पार्टी जिला बड़वानी को ₹5,000 रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी गढ़ के विरुद्ध के भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। ट्रैप दल कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक श्री चंद्र मोहन सिंह बिष्ट, आरक्षक मनीष माथुर, आरक्षक पवन पटोरिया आदि लोग उपस्थित रहे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम निरीक्षक प्रतिभा तोमर है, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से। ये आवेदक है देवगढ़ तहसील पार्टी जिला बड़वानी का। ये इसने शिकायत की थी लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कि इसने एक आवेदन दिया था हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत पशु शेड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत देवगढ़ में। ठीक है, तो इस कार्य के लिए जो ये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं श्री मंगल सिंह डावर, इनके द्वारा आवेदक से ₹5,000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस संबंध में आवेदक ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के समक्ष आवेदन दिया था, शिकायत आवेदन, जिसका सत्यापन करवाया गया और सत्यापन में रिश्वत मांग की जाना पाए जाने पर आज दिनांक को टीम गठित की गई, ट्रैप दल गठित किया गया और ये जो जनपद पंचायत पार्टी है यहाँ पर ये आरोपी श्री मंगल सिंह डावर को उनके कार्यालयीन कक्ष में ₹5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया और अभी कार्रवाई की जा रही है।